गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त बंधुओं, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कल पूरा दिन एकादशी थी और पंचांग अनुसार आज वृद्धा एकादशी है, जो कि 6:24 तक 25 मिनट तक रहेगी। फलस्वरूप जो है वृद्धा एकादशी का ही व्रत किया जाता है, शास्त्रों में सम्मत है। इसीलिए कल व्रत न होकर आज 18 जून 2024 दिन मंगलवार को एकादशी का ये पुण्य पर्व मनाया जाए। एकादशी का ये पुण्य पर्व आज निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जल का अर्थ होता है जल के बिना। आज की एकादशी में आप पानी भी नहीं पी सकते, जल भी नहीं ले सकते। और जो कहते हैं महाराज, सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक हमें व्रती रहना चाहिए। एकादशी में अन्न का त्याग किया गया है। आज की एकादशी में जल का भी त्याग हुआ है, क्योंकि सब एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी आज ही है। कहते हैं साल भर भी हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, तो हमें इस निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लें, तो हमें पूरे वर्ष भर के जितना भी एकादशियों का फल है वो आज ही एकादशी को व्रत रख के प्राप्त हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, इसलिए एकादशियों में पुण्य सब एकादशियों में श्रेष्ठ, क्योंकि एक ही व्रत रखकर, एक ही एकादशी का व्रत करके हमें पूरे साल भर के व्रतों का फल मिल जाता है। ये कहते हैं महाराज, एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में सम्मत है कि महाराज भीमसेन अपने भाई युधिष्ठिर से पूछते हैं, भैया मैं तो एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि जो मेरे पेट में वृक नाम का एक कीड़ा है, जो कि भूख बहुत बढ़ाता है महाराज, और अगर मैं एकादशी का व्रत करने लग गया तो हो सकता है मैं रह ना पाऊँ। और इसीलिए जो है व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा कि मैं भूख नहीं सह सकता, इसीलिए उन्होंने इस एकादशी के व्रत के बारे में बताया। इसका वर्णन व्यास जी करते हैं कि महाराज जो एकादशी को अन्न खाता है उसे नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती है। नरकों से बचना चाहते हो तो महाराज एकादशी का व्रत अवश्य जीवन में करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को भगवान विष्णु का वरदान है कि वो एकादशी का व्रत जो कोई करेगा वो सब नरकों से मुक्त हो जाएगा। उसके घर में हर प्रकार की संपदा, इस इहलोक के और परलोक के सब सुखों को पाएगा। एकादशी के फल है। और आइए कहते हैं महाराज, युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, फिर व्यास जी ने भीमसेन से कहने लगे कि महाराज आप जो है अगर वर्ष भर की एकादशियों का फल लेना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी का एक व्रत रखिए, और महाराज इसी से ही आपको पूरे साल भर की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाएगा। और व्यास जी के कहने पर जो इस दिन निर्जल रहकर व्रत करता है, हे भीमसेन, उसके सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। वो कितनी भी बड़े पाप हो, चाहे मेरू पर्वत के समान ही बड़े बड़े पाप हो,
उन पापों से भी मुक्ति पाता है। और ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है। लोग एकादशी के इस व्रत पर लोगों को पानी की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं। कहते हैं हर कोई एकादशी हमारे पापों को नष्ट करती है और इलोक में प्रलोक में हमें सुख देने वाली है। इसीलिए जो भी घर में हमारे दुख हैं, दरिद्र हैं, बाधाएं हैं, उन सब को मिटाने चाहते हो तो पुण्य एकादशी का व्रत करना शुरू करो। एकादशी के दिन दिया हुआ दान हमारे बड़े बड़े पुण्यों को बढ़ाता है और पापों को नष्ट करता है। कलयुग में हम जन्मे हैं तो पापी हैं तो ही जन्मे हैं, कोई पुण्य आत्मा नहीं है महाराज। पुण्य आत्मा होते तो स्वर्ग की सुख लेते। और महाराज पाप युग में जन्मे हैं तो पाप तो हमसे होते ही रहते हैं। तो इसीलिए अगर पापों को मिटाना चाहते हैं तो पुण्य एकादशी का व्रत जरूर करो महाराज। हमारी यही सलाह है कि और कोई व्रत करें या ना करें, परंतु जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करें। ये हमें लाखों करोड़ों गौओं के दान का फल देता है। व्रत हमें जो हम स्वप्न में भी यज्ञ नहीं कर सकते उन यज्ञों का फल देता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य फल हमें कहते हैं महाराज एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस दिन हमें भगवान विष्णु का पूजन करें और विधिवत पूजन करें। पहले ध्यान करें मूर्ति में भगवान की, और फिर हाथ में फूल लेकर ध्यान करके ऊपर चढ़ाएं। फिर आसन दें। आसन देने के बाद फिर थोड़ा जल हाथ में लेकर भगवान के चरणों का ध्यान करें। ओम श्री नारायण, ओम श्रीमन्नारायण, इसी मंत्र से ही चाहे और कोई मंत्र न जानते हो तो इसी से ही भगवान के चरणों का ध्यान करें। और उसके बाद फिर पानी लेकर कुछ हल्दी, चावल, फूल डालकर भगवान के हाथों को अर्घ दें। हाथों का प्रक्षालन करवावे, अर्घ देवे। फिर आचमन करावे और फिर स्नान करावे। फिर पंचामृत का स्नान दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर 500 चीज़ों को भगवान की प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्ध स्नान करा देना चाहिए। उसके बाद वस्त्र भगवान को अर्पण करें। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पण करें। उसके बाद हल्दी का, चंदन का टीका लगाएं। और तिलक लगाने के बाद चावल नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए तिलों को चढ़ाना चाहिए। तिल भगवान को प्रिय हैं और तिल थोड़े से जो है तिल चढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद फूलों की माला अर्पण करें, माला नहीं तो फूल दें। और उसके बाद प्रवाह का अर्पण करें। उसके बाद तुलसी का एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता, परंतु एकादशी के पूर्व एक दिन जो है तुलसी का दल अगर मिल जाए तो उसे तोड़ के रख लें। और फलस्वरूप अगर तुलसी झड़ी हुई हो नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे कोई पत्ता झड़ा हो तो उसे ही उठाकर भगवान को अर्पण कर देना चाहिए धोकर गंगा जल से। फिर उसके बाद धूप, फिर सौगंधित कोई द्रव्य है, सेंट वगैरह, उसको देना चाहिए, लगाना चाहिए। फिर भगवान को धूप, फिर दीप का ध्यान करते हुए फिर नैवेद्य का अर्पण करें। और फिर नैवेद्य के बाद लाल लवंग, तांबुल, पूंगी फल, लौंग, इलायची, पान पत्ता अर्पण करें। फिर फल अर्पण करें। फिर दक्षिणा अर्पण करें। फिर आरती भगवान की परम मंगलमय गावे। आरती के बाद पुष्पांजलि देवें। फिर क्षमा प्रार्थना भी करें। और फिर ये क्षमा प्रार्थना करके जो भी पूजन किया है प्रभु हम पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुगी जीव हैं और कलयुगी जीव महाराज मन से ही भगवान का पूजन कर सकते हैं। ये पूजन तो महाराज बहुत ही छोटे।
क्योंकि कलयुग झूठा युग है, बुद्धि छोटी है, आयु छोटी है, और भगवान ने कर्म भी अपने वैसे ही बनाए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसीलिए महाराज मन से जो भगवान को अर्पण कर दिया जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। सब मन में ध्यान करें, प्रभु हम आपकी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हमें इस एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिले। मन से भाव से हम आपके लिए ये पूजन करते हैं। ऐसा ध्यान करते हुए भगवान के व्रत को शुरू करें। उसके बाद सायं के व्रत के बीच में फलाहार वगैरह ले सकते हैं। आज की एकादशी में तो जल भी ग्रहण करने को मना किया गया है। फिर भी जो है महाराज भगवान को सायं के समय फल आदि का भोग लगावें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे इस पुण्य एकादशी के व्रत का फल हमें प्राप्त हो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। और हमारे जीवन में आपकी भक्ति प्रभु इस जन्म नहीं, जितने भी जन्म मिले उतने जन्म ये मिलती रहे। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय।